मौजूदा दौर में कश्मीर का 47% हिस्सा इंडिया के पास है और 33% हिस्सा पाकिस्तान के पास है और 20% हिस्सा चाइना के पास है। तीनों ममालिक कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। आइए इस संगीन मसले पर नजर दौड़ाते हैं। टेक वर्ल्ड की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। जब इंडिया पाकिस्तान की तकसीम हुई तो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल हुए और हिंदू अक्सरियत वाले इलाके भारत में शामिल हुए। तकसीम के बाद रियासतों को भी ये आज़ादी दी गई कि वो जिसके साथ भी इल्हाक करना चाहें कर सकते हैं और अक्सर राजाओं ने ऐसा किया, मगर कश्मीर के राजा ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया और इससे दोनों ममालिक के साथ स्टैंड स्टिल का मुआहदा कर लिया। कश्मीर की 70% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी और वो लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक भी चाहते थे। इसीलिए इन्हें राजा का ये फैसला पसंद ना आया और उन्होंने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। जब हालात राजा के कंट्रोल से बाहर हुए तो राजा ने भारत से भारतीय फौजों की मदद मांग ली और इसके बाद भारत ने कश्मीर का इल्हाक भारत से करने की शर्त रखी। राजा इस वक्त शदीद दबाव में था और वो हिंदुस्तान की बात मान गया और इससे मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और खुद दिल्ली जाकर कयाम कर लिया। भारत ने कश्मीर में फौज उतार दी तो बदले में पाकिस्तान ने भी अपनी फौज कश्मीर में दाखिल कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर को लेकर पहली जंग का आगाज हुआ। 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा ने सीज फायर मुआहदा तय कर दिया और कश्मीर को एक 700 किलोमीटर तवील लाइन से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। इस लाइन की एक जानिब का हिस्सा पाकिस्तान और दूसरी जानिब का हिस्सा भारत के पास है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान कश्मीर के मुकम्मल हिस्से को हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर की ज्यादा आबादी मुस्लिम है और वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक भी चाहती है, इसीलिए पूरा कश्मीर पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि क्योंकि कश्मीर के राजा ने कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ किया है, इसीलिए इसका मुकम्मल कंट्रोल भारत के पास होना चाहिए। इसी मसले को लेकर दोनों ममालिक एक बार फिर से 1965 की जंग में आमने सामने आए, जिसकी वजह से हजारों लोग मुतासिर हुए, लेकिन ये लाइन वहीं की वही रही। 1987 में कश्मीर में इलेक्शन हुए जिसमें भारत की हमायती पार्टी को जितवा दिया गया, मगर कश्मीरियों को ये बात पसंद ना आई और वो सड़कों पर निकल आए, जिसके बदले भारत ने ताकत का मुकम्मल इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में हजारों लोग हलाक और जख्मी हुए। अलहदगी तंजीमों ने कश्मीर में जिहाद शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इस मौका से फायदा उठाकर इन तंजीमों की मदद की, जिससे कश्मीर में एक जंग सा समा बन गया। इंडिया ने इसका जवाब कश्मीर में फौज बढ़ा कर दिया। इंडिया ने 5 लाख से ज्यादा फौज कश्मीर में उतार दी। भारतीय फौज ने क्रैक डाउन का आगाज किया और हजारों कश्मीरियों को हलाक किया गया। 1998 में दोनों ममालिक ने न्यूक्लियर हथियार टेस्ट किए और 1999 में दोनों ममालिक एक बार फिर से जंग में कूद गए, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल वहीं की वहीं रही। अलहदगी पसंद तंजीमों ने अपनी जदोजहद जारी रखी। 2001 में लश्कर तैयबा ने दिल्ली में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 40 लोग हलाक हुए। 2008 में इसी तंजीम ने बम्बई पर हमला किया, जिसमें 47 लोग हलाक हुए और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन इसी दौरान इंडिया भी कश्मीर में जुल्म सतम की नई दास्तानें रकम कर रहा था। इंडिया ने कश्मीर में पायलट गन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में हजारों कश्मीरी हलाक हुए और साथ साथ अपनी बेनाई से महरूम हुए। और फिर 2019 में अदील नामी एक जवान ने पुलवामा शहर में भारतीय फौजियों पर अटैक कर दिया, जिसके नतीजे में 40 से ज्यादा एहलकार हलाक हुए। अदील के वालिदैन के मुताबिक 2016 में भारतीय फौज ने अदील को सड़क पर रोका था और इससे कहा था कि नाक से सड़क पर लकीर बनाओ, और इसी दौरान अदील की टांग पर एक गोली लग गई, जिसके बाद अदील ने बदले की ठान ली और एक जिहादी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब इंडिया ने कश्मीर में मजीद फौज भेज दी है ताकि कश्मीर में कश्मीरियों की मज़ामत को रोका जा सके। 1947 से अब तक कश्मीर में 50,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। इस तादाद में वो लोग शामिल नहीं जिन्हें गायब करके मारा गया, जबकि ह्यूमन राइट्स अदारे के मुताबिक ये हलाकतों की असल तादाद नहीं है, बल्कि तादाद इससे भी दुगनी है। इसके अलावा लाखों लोग जख्मी भी किए गए। 13 अगस्त 1948 की करारदाद में ये तय पाया था कि कश्मीरी रेफरेंडम से फैसला करें कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, मगर जंग खत्म होने के बाद ही भारत इससे मुकर गया और आज तक मुनकिर है। वो दिन और आज का दिन कश्मीरी भारतीय जुल्म व जबर में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है।
हालांकि इनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई शानदार वीडियो में। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो लाजमी कीजिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।